आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने 15 सितंबर 2022 को नवाब वाजिद अली शाह के सिलसिले की दूसरी किस्त के आखिर में कहा था कि तीसरी किस्त में बादशाह वाजिद अली शाह का जिक्र शायर अहले बैत की हैसियत से किया जाएगा, तो पेश खिदमत है वाजिद अली शाह शायर अहले बैत की हैसियत से। बादशाह वाजिद अली शाह की तबीयत शायराना थी, शौक़ शायरी उनकी फितरत में था। अख्तर तखल्लुस लिखते थे। शायरी से जो उनको गैर मामूली दिलचस्पी थी वो आखिरी उम्र तक कायम रही। वाजिद अली शाह फरमाते हैं, शेर गोई में मज़ा ऐसा मिला है अख्तर, शेर गोई में मज़ा ऐसा मिला है अख्तर, मरते मरते न कभी शौक़ गज़ल जाएगा। ज़ईफ़ी में भी लिपटी है बलाए शायरी हमसे, ज़ईफ़ी में भी लिपटी है बलाए शायरी हमसे, न छूटेगी कभी अख्तर कलम से मश्क तिफलाना। इस शेर से पता चलता है कि वो लड़कपन में भी कुछ न कुछ कहा करते होंगे, मगर 17 साल की उम्र में बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। शायरी के फ़न में वाजिद अली शाह के उस्ताद फ़तेहुद्दौला मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क़ थे। ज़माना शाही की ज़्यादातर तसानीफ़ बादशाह वाजिद अली शाह के कलकत्ता चले जाने के बाद गदर में लुट पिट गई। बादशाह अपनी सवाने उम्री और रोज़नामचा भी लिखते थे। ये दोनों चीज़ें भी दौरान गदर तल्फ हो गई। बादशाह वाजिद अली शाह की शायरी का जिक्र बहुत से मुअर्रिखीन ने किया है। सगीर बिलग्रामी ने किताब बूस्तान ख़याल की जिल्द अव्वल के दीबाचे में लिखा है कि शायरी की तरफ जो तबीयत आई उसकी शान ऐसी बढ़ाई कि उस्तादों की शान घटा दी। मोहम्मद काजिम ने अपनी किताब सवाने उम्री में लिखा है कि ज़कावत व ज़हानत में बेनज़ीर थे और अक्सर फ़नून में जैसे शायरी, तवारीख़ और मौसीकी में बेमिसल थे। खुसूसन शायरी में बादशाह की तबीयत मवाज और मज़मून खेज़ थी। वो इस कदर जल्दी जल्दी शेर कहते थे कि कातिब उनको लिख नहीं पाते थे। मौलवी अब्दुल हलीम शरर ने अपना एक चश्मदीद बयान मुक़द्दमा हुस्न अख्तरी में दर्ज किया है। वो लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपने दौलत खाने से बोझे पर सवार होकर इमाम बाड़ा सिब्तानाबाद की मजलिस में शरीक होने के लिए रवाना हुए, और जो मरसिया व सलाम वहाँ पढ़ेंगे रास्ते में तसनीफ़ कर रहे हैं। 2 कातिब साथ चल रहे हैं, एक को मरसिए का बंद तसनीफ़ करके लिखवाते तो दूसरे को सलाम का अशार लिखवाते। मरसिया लिखने वाला जब तक मरसिए का बताया हुआ बंद लिखे, सलाम लिखने वाले को सलाम का शेर बताते जाते हैं। दोनों कातिबों को इतनी जल्दी जल्दी बताते हैं कि एक का कलम भी रुकने नहीं पाता। इमाम बाड़ा 2 फरलांग की दूरी पर था, मगर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा सलाम और मरसिए के चंद बंद लिखवा देते थे। 2 मुख्तलिफ बहरों पर एक साथ तबाह आजमाई करना जिस कदर दुश्वार है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जो शेर कहने के फ़न से वाकिफ़ हैं। बादशाह वाजिद अली शाह एक अच्छे शायर ही नहीं बल्कि इल्म उरूज़ व काफ़िया में भी महारत रखते थे। चुनांचे उन्होंने शमसुद्दीन फ़कीर के रिसाले उरूज़ व काफ़िया का फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया और इस मौजू पर नस्र के अलावा नज़्म में भी कई रिसाले लिखे, जैसे इरशाद खाकानी 123 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब मतबा सुल्तानिया लखनऊ से छपी थी। इसके अलावा जौहर उरूज़ अव्वल और जौहर उरूज़ दोम के नाम से 2 रिसाले लिखे जो मतबा सुल्तानिया कलकत्ता से शाया हुए। यहाँ पर एक वाक़या नक़ल करता चलूँ तो ये कि खुदाए सुखन मीर अनीस के सलाम का एक शेर, ये झुर्रियाँ नहीं हाथों पे ज़ोफ़े पीरी ने, ये झुर्रियाँ नहीं हाथों पे ज़ोफ़े पीरी ने, चुना है जामे असली की आस्तीनों को। जब इस सलाम की शोहरत बादशाह वाजिद अली शाह तक पहुँची, रफ़ीउद्दौला ने बादशाह सलामत से इस ज़मीन में सलाम कहने की दरख्वास्त की, तो बादशाह ने उनकी फरमाइश की कबूलियत को नज़्म करते हुए 50 अशार का सलाम कहा। किया ये रफ़तुद्दौला ने अर्ज़ वक्त सहर, किया ये रफ़तुद्दौला ने अर्ज़ वक्त सहर, के ज़मीन में अख्तर भी शेर फरमाएँ कि बल्कि मिस्र फ़िक्र अनीस अर्ज़ किया, चुना है जामे असली की आस्तीनों को। पसंद आया ये मिसरा, कहा करूँगा फ़िक्र, कमाल तबा दिखाऊँगा खुर्दबीनों को। इसके बाद बादशाह ने जो सलाम कहा उसके चंद इशार भी सुन लीजिए। कमा में तीरों को रखकर हुए जो लैस शरीर, कमा में तीरों को रखकर हुए जो लैस शरीर, सकीना सहम गई देख कर लईनों को। सहाबा अर्ज़ ये करते थे रोज़ आशूरा, सिपर करेंगे दमे जंग अपने सीनों को। हुआ न हज़रत ईसा को ये उरूज नसीब, हुआ न हज़रत ईसा को ये उरूज नसीब, वो कौन है जो करे तय सितम के ज़ीनों। बादशाह वाजिद अली शाह
مذہبی مزاج رکھتے تھے، نماز و روزہ اور تمام احکامات شریعہ کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ وہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اختر اس طرح نمازوں میں بدل ہو مصروف جس طرح سامنے حاکم کے گناہگار آئے۔ ایک اور شعر میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، ہم نمازوں میں جو بے آس کھڑے رہتے ہیں، سامنے چشم کے وسواس کھڑے رہتے ہیں۔ مسعود حسن صاحب ادیب لکھتے ہیں کہ بادشاہ واجد علی شاہ کے مرثیوں کے 4 قلمی نسخے 2 مجالس کے نام سے امام باڑہ سلطان آباد مٹیا برج میں موجود ہیں۔ 3 مجموعے میں 10-10 اور 1 مجموعے میں 11 مرثیے ہیں۔ یہ تھے چند نمونے بادشاہ واجد علی شاہ کی شخصیت شاعر مظلوم کربلا کی حیثیت سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ شاعر اہل بیت کے عنوان سے بادشاہ واجد علی شاہ پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بادشاہ واجد علی شاہ کے سلسلے کی 4تھی قسط جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے چینل لکھنؤ ڈائری کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جلدی ایک سیریز لکھنؤ جو شہر تھا کے نام سے شروع ہونے والی ہے، جس میں لکھنؤ کی انکہی انسنی کہانیاں، قصے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔